डोमेस्टिक से लड़कों को लाएं, वरना डोमेस्टिक का बंद कर दें, फिर घर जाएं, बंद करें, ताला लगाएं अगर डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को नहीं खिलाना। और 4 रोज़ा खेले हुए लड़के का जो पोटेंशियल होता है भाई, वो T20 खेले लड़के का नहीं होता। उसको गेम प्लान पता होता है, उसको इंटरवल्स में, सेशंस में गेम प्लान, यस, और फिर उसका टेम्परामेंट होता है, उसका स्टेमिना होता है। क्या कहते हैं अहमद? देखें, मैं तो अरसलान पिछले 1 साल से जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम टेस्ट सीरीज हारे थे, तब से ये बात कहता आ रहा हूँ कि आपको डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को नेशनल टीम में नहीं लेके आना तो फिर उनको बता दें कि वो अपने घर बैठे, क्योंकि आपका जो मेन क्राइटेरिया है वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह है। आपने अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से एक तमाशा बनाया हुआ है कि PSL की परफॉर्मेंसेस पे आप टेस्ट में और वनडे में भी प्लेयर्स को ले आते हैं जो 4 ओवर के प्लेयर हैं उनको। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास हारिस रऊफ की शक्ल में है कि ना कोई फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है, ना कोई इतना डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है। और एक चीज जो हमें अब अकल के साथ काम देना पड़ेगा वो ये कि 2 वजूहात की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक में भेजना पड़ेगा। एक, ताकि इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। दूसरा, जो इनके एक इगोइस्टिक मसले बने हुए हैं ना कि हम कोई बहुत बड़े तीसमार खान और खुर्रम खान हैं, तो इनके दिमागों को भी सेट करने के लिए इनको डोमेस्टिक में भेजना चाहिए। और इनकी ये जो लीग्स हैं इन पे भी कुछ अरसे के लिए इनको रोकथाम करनी चाहिए ताकि ये डोमेस्टिक पे में जाके। अच्छा, वो तो अहमद एक अच्छी चीज ये हो गई ना कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उसके साथ ही लीग महदूद हो गई। अब सिर्फ 2 खेल सकेंगे, एक PSL और एक कोई और, बस जान छुट्टी। अब ज्यादा लीग वाला मामला नहीं होगा, उसमें काउंटी खेलें या जो मर्जी करें। लेकिन इरसलान, उसमें भी हमें एक चीज को ना ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि कोई भी ऐसी लीग जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट के दौरान आती है उसमें प्लेयर्स को बाहर जाना अलाउ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। ये मैंने ज़का अशरफ साहब से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी ये मैंने सजेशन दी है और उन्होंने इस सजेशन को इंडोर्स भी किया था कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब डोमेस्टिक का सीजन हो तो आपके सारे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी मेक श्योर होनी चाहिए, क्योंकि ये उसके लीग्स में चले जाते हैं और डोमेस्टिक में जो है वो ये अपनी तोहीन समझते हैं खेलना। इमाद वसीम हो गए या और भी प्लेयर्स हैं जो भी खेलना मुश्किल होता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इस तरह लेक्चर दे रहे हैं और इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिस तरह उनके दौर में कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी ही नहीं। और उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस की हैं वो भी हमारे सामने हैं, और वो अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बाहर हुए हैं तो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही हुए हैं। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक खेलें। डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स आके अपनी, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि जो 4 दिन की क्रिकेट आपको सिखाती है एज अ बॉलर, अगर आप बॉलर हैं तो आपका जो कंट्रोल बढ़ता है, आपने बॉल को लैंड कहाँ कराना है, आपकी लाइन लेंथ इंप्रूव होती है। वो T20 के 4 ओवरों की गेम से नहीं होती, 4 दिन की गेम में और 4 ओवर की गेम में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम बड़ी हो, हमारे प्लेयर्स बड़े ना हो, टीम को हमें सामने रखते हुए इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दें और वहां के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको भी टीम में मौका दें, ताकि जो हमारे जो रस्तू बड़े बड़े इस वक्त नेशनल टीम में हैं वो उनको भी जरा एक झटका लगे कि भाई अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम टीम में ज्यादा अरसा बिल्कुल ठीक बात है। और ये सबसे बेटर, में ये कोई इसमें बुरी बात नहीं होती, आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी हो कि परफॉर्मर को ये पता हो कि भाई परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझसे बड़ा परफॉर्मर पीछे बैठा है, उसको मौका